और अब चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद बिंदिया। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। एक देश एक चुनाव पर आगे बढ़ा केंद्र, समिति के अध्यक्ष होंगे रामनाथ कोविंद। पैनल के अन्य सदस्यों के नाम तय कर अधिसूचना जल्द संभव। मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव की राह पर आगे बढ़ने का ठोस संकेत दे दिया है। केंद्र ने शुक्रवार को इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति के सदस्यों के नाम तय कर जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। समिति देश की सभी विधानसभाओं और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराने की संभावना तलाशेगी। सूर्य के पथ पर आज रवाना होगा अपना मिशन आदित्य L1। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अपना यान उतारने के बाद भारत सूर्य की खोज के लिए शनिवार को अपना आदित्य L1 रवाना करेगा। इसके लिए 23 घंटे 10 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री 17 सितंबर को जम्मू कश्मीर सहित 40 स्थानों पर विश्वकर्मा योजना शुरू करेंगे। नई दिल्ली से योजना का शुभारंभ करेंगे केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य। संसद को भरोसे में लेकर निरस्त किया गया अनुच्छेद 370 हस्तक्षेप याचिका दायर करने वाले के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में रखी दलील 370 हमेशा अस्थायी प्रावधान माना गया। सरकार के फैसले का बचाव करते हुए द्विवेदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हमेशा एक अस्थायी प्रावधान ही माना गया। डॉक्टर BR अंबेडकर, NG अयंगर संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू और गुलजारीलाल नंदा संसद के भाषण स्पष्ट संकेत देते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य को अन्य राज्यों के समान देश में पूरी तरह से शामिल करने की परिकल्पना शुरुआत से ही की गई थी। स्रोर टोल प्लाजा के खिलाफ नहीं चले सार्वजनिक वाहन, बैठक के आश्वासन पर टूटा गतिरोध, 5 सितंबर तक चक्का जाम स्थगित। सरोर टोल प्लाजा के खिलाफ शुक्रवार को आयोजित चक्का जाम का असर लखनपुर से उड़ी तक नजर आया। सरकारी बसों के अलावा अन्य सभी सार्वजनिक यात्री वाहन बंद रहे। इसी बीच जम्मू के मंडलायुक्त रमेश कुमार की ओर से अगले 2 दिनों में दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकारियों के साथ ट्रांसपोर्टरों की बैठक कराने का आश्वासन मिलने के बाद ट्रांसपोर्टरों ने 5 सितंबर तक चक्का जाम स्थगित कर दिया है। ट्रांसपोर्टरों ने पूर्व में समाधान न निकलने पर अनिश्चित कालीन चक्का जाम की चेतावनी दी थी। 370 हटने के बाद बदलाव की बयार के बीच पहली बार कश्मीर घाटी में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक हो गई है। नई व्यवस्था में पहली बार होने जा रहे स्थानीय निकाय चुनाव के तहत शहरी सरकार चुनने में महिलाएं आगे रहेंगी। खुबैब खतीब समेत लश्कर और हिजबुल के 8 आतंकियों पर कसा शिकंजा। आरोप पत्र दाखिल। सभी पाकिस्तान और POJ में बैठकर डोडा में आतंकी मॉड्यूल कर रहे थे संचालित। युवाओं को बरगलाकर आतंकी संगठनों में करा रहे थे शामिल। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी साथी श्रुति अरोड़ा। धन्यवाद माधवी। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने लोकसभा में चुनाव मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हुए 14 संसदीय समन्वय समिति के गठन का ऐलान किया है। GST पुरस्कार योजना मेरा बिल मेरा अधिकार शुक्रवार को 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो गई है। ग्राहक एप्लीकेशन के जरिए अपना GST बिल अपलोड कर सकेंगे और इस योजना में शामिल हो सकेंगे। लकी ड्रॉ में 1 करोड़ तक जीत सकते हैं ग्राहक। डिजिटलकरण की तरफ बढ़ते जम्मू कश्मीर ने स्कैन एंड शेयर OPD टोकन मामले में कर्नाटक को पछाड़ा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जम्मू कश्मीर में स्कैन एंड शेयर कतार रहित पंजीकरण का एक नया माध्यम है। स्मार्ट सिटी बन रहे शहरों में व्यवस्था भी खराब है। अब तक 96,000 में 20,000 LED खराब। 2 साल में ही 20 करोड़ की परियोजना पर छा गया अंधेरा। रात को बढ़ रहे हैं हादसे।
भारतीय नौसेना के युद्धपोत महेंद्रगिरी को शुक्रवार को मुंबई में लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित ये 7वां स्वदेश युद्धपोत है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने शुक्रवार को कहा, टमाटर जैसी सब्जियों के दाम में कमी आने से इस माह में खुदरा महंगाई के नरम होने की उम्मीद है। प्रदेश में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी पर विभाग के आयुक्त सचिव को निजी हल्फनामा दायर करने का आदेश। इसमें बताना होगा कि इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए। और अब कुछ खेल समाचार। भारत और पाकिस्तान वनडे एशिया कप क्रिकेट मैच आज श्रीलंका में होने जा रहा है। 5 साल बाद टकराएंगे भारत और पाकिस्तान। भारत को पहले की तरह कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली का साथ मिलेगा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को शाहीन आफरीदी का साथ देने के लिए नसीम शाह और हैरिस रऊफ जैसे 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार निकालने वाले गेंदबाज मिलेंगे। युवा ग्रैंड मास्टर डी मुकेश विश्वनाथ आनंद की तरह 17 वर्ष की उम्र में नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। आनंद 1986 में देश के नंबर 1 खिलाड़ी बने थे और आज 37 साल बाद डी मुकेश ने ये स्थान हासिल किया है। विश्व चैंपियन भाला फेंक नीरज चोपड़ा को मिला डायमंड लीग फाइनल्स का टिकट। ज्यूरिख में हुए ज्यूरिख डायमंड लीग में पाया दूसरा स्थान। भारत के नए शतरंज सुपरस्टार प्रज्ञानंदा का खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने निवास पर अभिनंदन किया। प्रज्ञानंदा ने कहा कि भारतीय टीम आगामी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत सकती है। और अब कुछ मौसम के बारे में। समाचार पत्रों के अनुसार कल जम्मू का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:57 पर होगा और कल सूर्योदय 6:08 पर होगा। आते हैं अपनी धरती की दुनिया में और आपसे लेते हैं आज के सुप्रभात को समाप्त करने की इजाजत। दीजिए इजाजत अपने संगीत सफर के साथी बिंदिया को इस वादे के साथ कि आप सब रखेंगे अपना ख्याल। नमस्कार।